फिर से मेरे मार्ग में आए तुम। ये यज्ञ देव के 8वें पुत्र की खोज के लिए था, पर तुम नहीं चाहते कि मैं ये पता लगा सकूं कि वो भविष्यवाणी वाला बालक कौन है, कहां है। इसलिए अपने खेल से मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। कहते हैं इस पृथ्वी के पालनहार हो तुम, तो ठीक है, तुम्हारे किए का दंड भी इस पृथ्वी पर सबको मिलेगा। अक्रूर। आगे महाराज। ये पात्र कहां से बनकर आया था? महाराज, बरसाना के कुंभकार ने यह पात्र बनाया था। जानते हो कुमार, क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे बनाए पात्र के कारण मेरा यज्ञ भंग हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। यज्ञ पूर्ण होता तो वो बालक सामने आता, महाराज, उसकी आहुति इस यज्ञ में देता। तुम्हारे कारण वो आहुति हो नहीं पाई, और यज्ञ बिना आहुति रह जाए तो इससे महाराज कंस के यश को ठेस पहुंचेगी। महाराज, इसलिए इस यज्ञ में तुम्हारी आहुति दी जाएगी। महाराज, महाराज। तुझे मार दिया तो मुक्त हो जाएगा हर कष्ट से। ये बहुत सरल दंड होगा, और कंस के यज्ञ को भंग करने का दंड प्रचंड होना चाहिए। लक्षणं कुबन्धगामि क्रोधरूपकंसक्रूरतम् असभ्य अत्याचारिन् अशिष्टतम् अभद्रतम् दुरात्मा अनंत दुःखदायि दुष्ट दुर्जनम् कंस 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 सृजन का शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी नृशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। कुमार, जब तक जियोगे उस क्षण के लिए पछताओगे
जब तुमने ये पात्र बनाया। तुम्हारी भूल का दंड सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे कुमार संघ को मिलेगा। आज से तुम्हारा परिवार और बरसाने का पूरा कुमार संघ बहिष्कृत हुआ। ना तुम पात्र बनाओगे, ना बेचोगे। यदि जीवन व्यापन के लिए किसी और राज्य में जाकर बसना चाहो तो यह अनुमति भी नहीं है। एक बात और, तुमसे किसी ने पात्र खरीदा या तुम्हारी सहायता करने की चेष्टा की तो वो महाराज कंस के कोप का भागी होगा। अब हर्षण मानना, तुम्हारे बच्चों को भूख से बिलखता देखकर, तुम्हारे कुटुंब को निर्धनता से लड़ता देखकर अब तुम्हें और पूरे ब्रिज को समझ में आएगा कि महाराज कंस के इस यज्ञ का क्या महत्व था। सत्य में बड़े ही प्यारे हो मामा श्री। धन्यवाद मेरे और राधा के मिलन का कारण बनने के लिए। ब्रिज श्रृंगार श्री राधा रानी, दिव्य मनोहर सुघर सुहानी, निरख निरख छवि मन हर्षाए, थिरक थिरक ब्रिज धाम ये गाए। गौर वरण काया अष्टम के बदरा में जैसे बिजली चमके, सुंदर सुगर सहज मनहारी, ब्रिजबाला ब्रिजबानु दुलारी। झुन झुन चरणन झुन झुन चरणन झन झन बाजे पैजनिया, झुन झुन चरणन झुन झुन चरणन झन 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 के करदनिया। मंद पवन लहराए चली, तेराए चली, बरकाए चली, जब दान चुनर को चोर जुआ सब सुध बुध आदि घुमाए चली। कजरारे नैन मिस्री से बैन, मुस्कान अदर पे छाए रही, कोमल का बोल अमृत से बोल, सुंदरता स्वयं लजाए रही। जमुना के तीर हो के अधीर, नैना बिछाए निराहत के, मतवारी नार ब्रिज का सिंगार, ये रूप देख मनवान थके। दादा दृढ़ा 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 दादा। वैसे आश्चर्य है कान्हा, इतने वर्षों में पहली बार तुमने बाबा से कहा
कि तुम्हें माखन के लिए मटकियां खरीदने हाट जाना है? भला इतना बड़ा परिवर्तन तुम में कैसे? ऐसे ही अब बड़ा हो गया हो ना, सोचा बाबा का हाथ बटाया करूं। अपनी बातों में ना भोले भाले बाबा और मैया को फंसाना, मुझे नहीं। बड़े आए हाथ बटाने वाले। यूं कहो ना कि जिसका हाथ थामना है उसे देखने जा रहे हो। क्यों? राधा भी आ रही है ना वहां? पर होगा क्या कान्हा, उसे याद तो आओगे नहीं तुम। उसे याद दिलाने जा भी कौन रहा है दाऊ। मैं तो चाहता हूं कि मुझसे मिलने के पश्चात वो मुझे भुलाने का प्रयास करे। अच्छा, पर उससे क्या बदलेगा? राधा की जीवन धारा, क्योंकि जिसे जितना भुलाने का प्रयास करो वो उतना ही याद आता है। राधा, राधा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। माँ, ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं? मुखिया जी, आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाराज कंस ने हमारा बहिष्कार कर रखा है। हम जीवन यापन के लिए कहाँ जाएं, आप बताइए। महाराज कंस के महायज्ञ के लिए पात्र हमारे यहाँ से गए थे। आज से तुम और बरसाने का पूरा कुमार संघ बहिष्कृत हुआ। जीवन व्यापन के लिए किसी और राज्य में जाकर बसना चाहो तो ये अनुमति भी नहीं है। तुमसे किसी ने पात्र खरीदा या तुम्हारी सहायता करने की चेष्टा की तो वो महाराज कंस के कोप का भागी होगा। छोटे छोटे बालक, बूढ़े माता पिता, कैसे पालन होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे मुखिया जी। आप तो हमारे मुखिया है, विपत्ति में सहायता कीजिए। प्रयास करके देख चुके हैं पर कोई लाभ नहीं हुआ। कोई और समस्या होती तो हम उसका निदान कर देते, पर क्षमा चाहते हैं। महाराज कंस का विरोध मैं भी नहीं कर सकता। आप ही हाथ खड़े कर लेंगे तो हमारा हाथ कौन थामेगा? आप तो हमारे मुखिया हैं। कुछ कीजिए। वही तो समस्या है। मेरे पिता बरसाने के मुखिया हैं। उन पर केवल आपकी ही नहीं, पूरे बरसाने की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। उन पर पद का भार भी होगा और कंस के गुप्तचरों की दृष्टि भी। वो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। किंतु मैं ना मुखिया हूँ, ना ही मुझ पर किसी पद का दबाव है। मैं करूंगी आपकी सहायता। ये हंसी खेल नहीं है राधा, समस्या विकट है। हम मथुरा जनपद के अधीन हैं। महाराजा कंस के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। हम मथुरा जनपद पर आश्रित हैं तो ये कुमार हम पर आश्रित हैं। बाबा, क्या दोष है इनका कि महाराज के यज्ञ के लिए पात्र बनाए? अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का दंड इन निर्धनों पर क्यों? मनुष्य की तो सांसों का ही नहीं पता कब टूट जाए। मृत्यु आ जाने पर कोई यमराज को दंड देता है, तो एक पात्र के टूटने का दंड इन अबोध बालकों और वृद्धों को क्यों बाबा?
जीते जी तो मार डाला महाराज कंस ने इन्हें। न यहाँ रहकर कोई काम कर सकते हैं, न यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं। यदि बरसाने में ये भूख से बिलख कर मरेंगे तो क्या हम उनका एक भी दाना खा पाएंगे बाबा? आप सीमा तोड़ रही है राधा जी। आप बाबा की लाडली है, इसका अर्थ ये नहीं कि अब भरी सभा में बाबा के निर्णय के विरुद्ध जाए। मथुरा के महाराज के विरुद्ध जाना रीति नहीं है। मैं बाबा के विरुद्ध कभी नहीं जा सकती दामा, पर इन असहायों का साथ देना चाहती हूँ। और रही बात रीति की, समाज की रीति तो एक शक्तिशाली व्यक्ति ही निश्चित करता है। निर्बल को तो बस उसे बोझ समझकर ढोना पड़ता है। मुझे आज बोलना पड़ा क्योंकि बाबा ने ही सिखाया है कि उचित और अनुचित में अंतर करके उचित का साथ देना चाहिए। अब आप ही बताइए बाबा, क्या इन्हें भूखे मरने देना उचित होगा? सुन रहे हैं बाबा आप? समझाइए जीजी को। जीजी का यह प्रयास पूरे परिवार का मान सम्मान भंग कर देगा। और मेरा ये मानना है कि मेरे प्रयास से न केवल बाबा के मान सम्मान की, बल्कि उनके दिए कर्तव्य की, उनके वचन की भी रक्षा होगी। किस वचन किस कर्तव्य के विषय में बात कर रही हो तुम राधा? ये लोग आज आपके सामने अपने जीवन की आशा लेकर आए हैं बाबा। इन लोगों की सहायता करने से ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हर मुखिया का कर्तव्य होता है अपने लोगों की रक्षा। हर मुखिया पद ग्रहण करते समय अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि का वचन देता है, जो आपने भी तो लिया है। अपने वचन पे बने रहने की सीख आप ही से तो मिली है बाबा, तो आपको वचन तोड़ते कैसे देखूं मैं? आज तक तुम्हें आशीर्वाद देता आया हूं मेरा राधा। धन्यवाद कैसे तो शब्द समझ में नहीं आते। कभी कभी माता पिता स्वयं वो सीख भूल जाते हैं जो वो जीवन भर अपनी संतान को देते हैं। तुमने वो सीख याद दिलाकर मुझे एक अपराध करने से रोक दिया। बोलो राधा, कैसे करें हम इनकी सहायता? आप बस प्रयास कीजिए कि किसी प्रकार महाराज कंस तक इनकी याचना पहुंचा सके, इनकी विकट परिस्थिति समझाकर उनका मन बदल सके। तब तक इनके बनाए पात्र हाट में बेचने मैं जाऊंगी। असंभव। बाबा, विश्वास है ना मुझ पर? तुम पर है, कंस के सैनिकों पर नहीं। उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि पात्र बरसाने से आए हैं। अनुमति दीजिए ना बाबा। एक शर्त पर, तुम्हारे साथ सुरक्षा के लिए कुछ लोग जाएंगे। स्वीकार है। कैसा बनाए काकी? वस्तु का आकार नहीं, उसे बनाने में लगी सोच का आधार बड़ा होता है बिटिया। इसका आकार जैसा हो, तुम्हारी ममतामयी सोच का तेज इसमें झलक रहा है। राधा सुनो, हम जो कर रहे हैं वो उचित तो है ना राधा? हाँ विशाखा, हम उचित कर रहे हैं। न जाने क्यों मुझे बार बार आभास हो रहा है कि ये घटना किसी शुभ यात्रा को जन्म देने वाली है।
क्या बात है दाऊ? आज कसरत नहीं हुई या बैलों को भोजन नहीं मिला? ये बैलगाड़ी कुछ अधिक ही धीरे नहीं चल रही? हाँ, क्योंकि आज मेरा मन शीतल हवा खाते खाते जाने का कर रहा है, किंतु तुम्हारा मन शीघ्र पहुंचने के लिए इतना क्यों मचल रहा है कान्हा? यही तो प्रेम की विशेषता है ना दाऊ। अब देखिए ना, सागर से मिलने के लिए नदियां लंबी यात्रा तय करती हैं, पर जब सागर सामने हो धीरज का तट छूट ही जाता है। बस अब और प्रतीक्षा नहीं। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे रुको। दाऊ, दो प्रेमियों के मिलन के बीच में बाधा नहीं बनते। मैं आ रहा हूं राधे।